हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रहे हैं मनोज राठी, जो कुछ समय पहले के तक आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता होते थे, लेकिन आजकल जो है कांग्रेस के साथ तन मन धन से जुड़ चुके हैं, लग चुके हैं कांग्रेस के प्रचार प्रसार में। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि नेता कहें क्या कहें आपको अब कांग्रेस की तरफ से? ऐसे हम तो पहले भी कार्यकर्ता थे और आज भी कार्यकर्ता है। मैं तो साफ कहूं कि वो मेरी राम है और मैं उनका हनुमान हूं जी। उनको मुख्यमंत्री बनाना ही मेरा फर्ज है और हम जितने भी कार्यकर्ता हैं उसको मुख्यमंत्री बनाना सबका फर्ज है। और आज पूरी हरियाणा की मांग भी है कि शैलजा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हरियाणा की राजनीति में बड़ी उठापटक चल रही है, भूचाल आया, एक तरीके से घमासान मचा हुआ। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा, आपने देखा। दुष्यंत चौटाला को सत्ता से बाहर कर दिया गया, जो कुर्सी मिली हुई थी कुर्सी से गिरा दिया गया। जो गठबंधन टूटा है, ये गठबंधन जो है तोड़ा है प्लान करके। दुष्यंत और बीजेपी दोनों ने प्लान कर लिया कि आपने गठबंधन तोड़ना है और तोड़ के कांग्रेस के वोट काटने हैं। ये तो गहरा एक षड्यंत्र है, सारी दुनिया को पता भी है। ये तो कुछ भी खेल खेल सकते हैं, कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी अलग अलग हो जाते हैं, इनका कोई ठिकाना थोड़ी है। दुष्यंत चौटाला की तरफ से, जेजेपी की तरफ से कुछ ये क्लियर नहीं किया गया अब तक कि हाँ लड़ेंगे एक सीट पर, 2 सीट पर या सभी सीटों पर, कोई भी ऐलान नहीं हुआ। बार बार कहने लग रहे रे डाकम डाक हो रहे हैं, बोले 10 की 10 लड़ाएंगे, बार बार कहने तो लग रहे हैं वो। और फिर सबसे बड़ी बात ही बेरा पटेगा ना। ये हरियाणा की जनता ने बेरा पट गया भाई, ये मिलकर ने गठबंधन तोड़ा है, तोड़ मत वहां बनेगी धोबी कुर्ता घर का न घाट का। दुष्यंत घबराया हुआ है कहीं वोट का बोरा है ना हो। मनु लगा प्रत्येक लोकसभा में जब 5-7-10 हजार रुपये ना सिमट जाए कदे, ये कैंडिडेट बाज गए इनके सारे तो विधायक डाकम डाक हो रहे हैं भाई साहब। कोई विधायक गिल्ला है नहीं। लोकसभा के अंदर टिकट मांगने वाले लोग नहीं इनके पास है, चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है भाई साहब। जब चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है तो सौदा है कि मैं कौन। जेजेपी वाले बिल्कुल घबराए हुए, हमें आनंदान लग रहा है भाई। हाँ, माल तो बतेरा खींच गए, बहुत माल खींच रखा, बहुत घोटाला कर रखा। दुष्यंत ने लूट के भगा दिए बैरिकाड ने 13-14 महक में एक नंबर की लूट मचाई है। चाहे शराब घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, इस बैरिकाड ने कोई सुथरी जमीन नहीं छोड़ी हरियाणा के अंदर। आपने कहा कि ये सरकार घबराई हुई है, अब बीजेपी की कहें या फिर जेजेपी की कहें, घबराए किससे हुए? हरियाणा के अंदर भी इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं तो 10 की 10 सीटें जीतता है भाई साहब। खट्टर साहब ने जगह नहीं पाने लग रही है कि मैं कहां से पूछ ले, तो खट्टर साहब को हटा दिया। जब तक किसी ठोस आदमी को सीएम नहीं बनाएंगे भला कैसे होगा? वो तो भाई गुजराती आगे चलेगी आड़े, मैं तो साफ बताऊं आड़े तो गुजराती चौधर करेंगे। वोट बैंक भी तो देखा जाता है सब किसी भी नेता का, पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने का काम। ऐसे थोड़ी आवे, सारे पढ़े लिखे आदमी, सारे सियाणे हैं। एक बात बताओ, नायब सैनी जी की घरवाली ने कुछ दिन पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ा, 4था नंबर पर आई। बिल्कुल आई कि नहीं आई? बिल्कुल। बस फिर कोई सौदा है नहीं कि मैं। चर्चाएं चल रही है कि मनोज राठी शर्त के तहत कांग्रेस में है, वो शर्त कौन सी है वो आप बता दीजिए अपने। मेरा एक ही मकसद है कि मैं बहन जी का हाथ मजबूत करूं और इस प्रदेश के अंदर बहन कुमारी शैलजा जी को मैं मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं। उसी में सब कुछ आ गया। बाकी जो बहन जी मेरे को आदेश देंगी मैं वही पालना करूंगा। मैं तो बार बार कहूं, खुलम खुला कहूं कि बहन जी मेरी राम है और मैं उनका हनुमान हूं। अपने हनुमान को जो आदेश देंगी, चुनाव लड़ने का आदेश देंगी तो चुनाव लड़ेंगे। ये जो धड़े बने हुए कांग्रेस में, इनसे कैसे निपटोगे? जो आपसे फूट बनी हुई है। नहीं धड़े हैं, ये तो बहम हो रहे हैं। तो बीजेपी ने फैला रखे गुट धड़े है, फलाना टिमका, किम फैला दिया। राठी साहब, चुनावी माहौल है इस समय, नेता इधर से उधर बंदर की तरह बड़े गुलाटी लगाते हैं। कि ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों बाद मनोज राठी को फिर किसी दूसरी जगह देखने को मिले? 7 साल हमने आम आदमी पार्टी में काम किया, उसमें कुछ लोगों ने केजरीवाल जी को घेर लिया और हमारे तो वहां तक पूछन कौन दिया। पार्टी खत्म होती मारता ही देखी नहीं गई, खत्म होती हुई पार्टी, इसलिए हम वहां छोड़ के कांग्रेस में आ गए। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूद है हिसार के अंदर और हिसार में भी हांसी विधानसभा क्षेत्र में। और हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रहे हैं मनोज राठी, जो कुछ समय पहले के तक आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता होते थे, लेकिन आजकल जो है कांग्रेस के साथ तन मन धन से जुड़ चुके हैं, लग चुके हैं कांग्रेस के प्रचार प्रसार में। जहां एक तरफ इन्होंने
अपनी सत्ता में अपने जो है राजनीतिक समीकरणों में फेरबदल करने का प्रयास किया, तो ठीक उसी प्रकार हरियाणा की राजनीति में भी बड़ी धमाचौकड़ी मची है। सीएम बदल दिया गया, सरकार गिरा दी गई, फिर सरकार बना ली गई, गठबंधन टूट गया, दुष्यंत चौटाला को अलग कर दिया गया, सत्ता से बेदखल कर दिया गया। तो वही जो है चुनावी सरगर्मियां भी दिन ब दिन तेज होती जा रही। उपचुनाव का दौर भी सुनने में आ रहा कि चल सकता है बहुत जल्द। तो ऐसे में क्या सोच रखते हैं, क्या इनके विचार हैं, तमाम राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा करेंगे। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि नेता कहें क्या कहें आपको अब कांग्रेस की तरफ से? देखो, ऐसे हम तो पहले भी कार्यकर्ता थे और आज भी कार्यकर्ता है। साधारण किसान का बेटा हूँ, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ जी। ताज़ा कुआं खोदते हैं, ताज़ा पानी पीते हैं। हम एक साधारण घर से आए हैं और हम देश की राजनीति बदलने के लिए आए कि साधारण घर के बच्चे को अगर मौका मिलता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो बहुत अच्छा करके दिखाएगा। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ही राजनीति का शौक़ था और उसी में काम करने लग रहे हैं कार्यकर्ता बन के। पहले मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे नेता हैं, मैं तो उनकी चरणों की धूल भी नहीं हूँ। अब मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और मैं बहन कुमारी शैलजा जी मेरी नेता है और मैं तो साफ कहूँ कि वो मेरी राम है और मैं उनका हनुमान हूँ जी। उनको मुख्यमंत्री बनाना ही मेरा फ़र्ज़ है और हम जितने भी कार्यकर्ता हैं उसको मुख्यमंत्री बनाना सबका फ़र्ज़ है। और आज पूरी हरियाणा की मांग भी है कि शैलजा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। शैलजा जो है न ईडी से डरती, न सीबीआई से डरती, दबंग नेता है, न उन पर कोई दाग है, न कोई धब्बा है और राजनीति की बहुत सीनियर नेता भी है और राजनीति के खिलाड़ी भी मैं कहूँगा। इसलिए पूरा प्रदेश आज पुकार रहा है कि बहन कुमारी शैलजा जी को मुख्यमंत्री बनकर इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकना भाई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कितने पेपर लीक हो रहे, कितना भ्रष्टाचार फैला पड़ा है। अगर इनका कोई इलाज कर सके है तो दबंग नेता कर सकता है, इनका इलाज कोई कर सकता है तो एक्सपीरियंस वाला नेता कर सकता है, इनका कोई इलाज कर सकता है तो जो बड़े से बड़ा डिसीजन ले वो नेता कर सकता है। और ये सारे के सारे जो गुण हैं वो बहन कुमारी शैलजा में हैं। और मैं तो गांव में घूमता हूँ, शहरों में जाता हूँ, जब चर्चा होती है तो हर आदमी यही कहता है कि एक मौका जो है बहन कुमारी शैलजा जी को मिलना चाहिए और उसको मुख्यमंत्री पद पर बैठकर इन भ्रष्ट नेताओं को जेल में ठोकना चाहिए। और भाई हर रोज़ पेपर लीक, बड़का नौकरी नहीं मिलने लग रही, कौन दिवास का? ये तो जो बहन कुमारी शैलजा है ऐसे नेता दिवास के जी। तो राठी साहब, चर्चा यही है, जिस प्रकार आपने पार्टी में परिवर्तन किया, दल बदल लिया, ठीक उसी प्रकार जो है हरियाणा की राजनीति में बड़ी उथरापटक चल रही है। भूचाल आया, एक तरीके से घमासान मचा हुआ, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा, आपने देखा। दुष्यंत चौटाला को सत्ता से बाहर कर दिया गया, जो कुर्सी मिली हुई थी कुर्सी से गिरा दिया गया। बीजेपी ने सरकार गिराई, फिर बना ली, मुख्यमंत्री तक बदल दिया गया। लोकसभा की सूचियां भी जारी की जा रही हैं। क्या लगता है, क्या माहौल देख रहे हैं आज के दिन हरियाणा की राजनीति में? चल क्या रहा? अचानक से ऐसी धमाचौकड़ी, शायद ही इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि मात्र 48 घंटे के अंदर इतना बड़ा फेरबदल कर दिया जाए। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, आज जो है जो गठबंधन टूटा है, ये गठबंधन जो है तोड़ा है प्लान करके। दुष्यंत और बीजेपी दोनों ने प्लान कर लिया कि आपने गठबंधन तोड़ना है और तोड़ के कांग्रेस के वोट काटने हैं। देखो, दुष्यंत जब चुनाव नहीं लड़ा था, गठबंधन में था, तो आमने सामने की टक्कर थी बीजेपी की और कांग्रेस की जी। अब बीजेपी वाले षड्यंत्र रचने लग रहे हैं कि मैं 20-30 हज़ार 40 हज़ार वोट यूँ ले जाए पर लोकसभा से और उनको उसका फ़ायदा मिले। ये तो गहरा एक षड्यंत्र है, सारी दुनिया को पता भी है। ये तो कुछ भी खेल खेल सकते हैं, कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी अलग अलग हो जाते हैं, इनका कोई ठिकाना थोड़ी है। राजस्थान में देखा नहीं आपने, दुष्यंत यहाँ तो सरकार में, वहाँ चुनाव न्यारा लड़ा था। तो यूँ ही खेल ये यहाँ खेलने लग रहे हैं।
इसीलिए जनता को सब पता है कि किस प्रकार के षड्यंत्र कांग्रेस को हराने के लिए ये हर रोज करने लग रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो। अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ है लोकसभा चुनाव की, कोई तैयारियां नहीं पकड़ी गई हैं दुष्यंत चौटाला की तरफ से, जेजेपी की तरफ से कुछ ये क्लियर नहीं किया गया अब तक कि हाँ लड़ेंगे 1 सीट पर, 2 सीट पर या सभी सीटों पर, कोई भी ऐलान नहीं हुआ। बार बार कहने लग रहे रे डाकम डाक हो रहे हैं, बोले 10 की 10 लड़ाएंगे, बार बार कहने तो लग रहे हैं वो। और फिर सबसे बड़ी बात ही बेरा पटेगा ना, ये हरियाणा की जनता ने बेरा पट गया भाई, ये मिलके ने गठबंधन तोड़ा है, तो मैं तो वह बनेगी धोबी कुर्ता घर का न घाट का, बेरा पट गया, लोग घूसड़े मारेंगे। ये सारी दुनिया को पता चल गया इनका एक मकसद है, इसलिए दुष्यंत घबराया हुआ है कहीं वोट का बोरा ना हो। मनु लगा प्रत्येक लोकसभा में जब 5-7-10 हज़ार रुपये ना सिमट जाए कदे ये, इसीलिए इनको टेंशन हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे इनने गठबंधन तोड़ा, जनता को इस बात का पता चला कि दोनों मिलके गेम खेल रहे हैं, उसी प्रकार से इनने कैंडिडेट बाज गए इनके सारे तो विधायक डाकम डाक हो रहे हैं भाई साहब। कोई विधायक गिल्ला है नहीं, लोकसभा के अंदर टिकट मांगने वाले लोग नहीं इनके पास है, चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है भाई साहब। जब चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है तो सौदा है कि मैं को नहीं सारी दुनिया के सामने। मैं तो ठोक के एक बात कहना चाहूँगा कि दुष्यंत की चाल अब की बार फेल होगी। पिछली बार तो जनता को बेवकूफ़ बना के, हमारे जैसे किसानों को, मजदूरों को बेवकूफ़ बना के 10 सीटें ले गया था, और 10 की 10 सीट जाके बीजेपी को बेच दी उसने, सारी दुनिया के सामने है। डिप्टी सीएम का पद लिया, किस प्रकार लुटा। अब वोट तो सारे बीजेपी के विरोध में आए थे, लेकिन बार बार जनता नहीं ठगी जाती। हरियाणा प्रदेश के लोग बड़े स्वाभिमानी भी हैं, बड़े शाणे भी हैं, उनको पता है बीजेपी को तो प्रदेश और देश से निकालना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी मदद करने वाले दुष्यंत जैसे लोगों का भी ऐसा पक्का इलाज करना पड़ेगा कि वो हरियाणा में दोबारा बोए ना जामे। चलो राठी साहब, आपने कहा कि ये सरकार घबराई हुई है, अब बीजेपी की कहें या फिर जेजेपी की कहें, घबराए किससे हुए? सरकार तो बीजेपी है, घबराए किससे हुए? मैं यही जानना चाहता हूं कि कांग्रेस से घबराए हुए हैं या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है लोकसभा का, उससे घबराए? आज देश के अंदर इंडिया गठबंधन से बीजेपी घबराई हुई है। नहीं, हम हरियाणा की चर्चा करेंगे। उनको पता है इस बात का कि एनडीए गठबंधन बड़ा मजबूत है और भाई साहब बहुमत में आने लग रहा है। हरियाणा के अंदर भी इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं तो 10 की 10 सीटें जीतेगा भाई साहब। खट्टर साहब ने जगह नहीं पाने लग रही है कि मैं कहाँ पूछ ले, तो खट्टर साहब को हटा दिया। देखो बात सुनो, किसी भी मुख्यमंत्री को तब बदला जाता है जब हालात खराब हो। सर्वे करवाया बीजेपी वाला ने, सर्वे के अंदर देखा कि 10 की 10 सीट आने लग रहे हो और इंडिया गठबंधन 10 की 10 जीतने लग रहा है, तो उन्होंने देखा मुख्यमंत्री बदल के काम चला ले आएंगे भरे। लेकिन मुख्यमंत्री जिन लोगों को बनना चाहिए, जो दबंग नेता है, जो जनता के हित का फैसला ले सके, उनको नहीं बनाया, यस मैन को बनाया। यस मैन मीनिंग सारी की सारी बात जो है वो वहाँ उनकी मानने वाले लोग हैं, और जो उनकी बात मानने वाले लोग हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया भाई साहब। सोचता है कि हाजी करने वाला सीधे शब्द स्पष्ट है ना, जब तक किसी ठोस आदमी को सीएम नहीं बनाएंगे भला कैसे होगा। वो तो भाई गुजराती आगे चल गया आड़े, मैं तो साफ बताऊँ आड़े तो गुजराती चौधर करेंगे। एक बात बताओ, मैंने पीछे एसडीओ लग गए, सारे के सारे गुजरात के लग गए, यहाँ वाले लगे कोनी, तो इसका मतलब क्या था, चल किसकी है, चल तो फिर उनकी है। मैं तो बार बार सबूत दे चुका हूँ कि बाहर के वीसी लगते हैं, बाहर के यहाँ चेयरमैन बनते हैं, बाहर की बड़ी बड़ी नौकरियां में लगते हैं, तो भाई चला किसकी है भैया, यहाँ वाला की चला है कौन ही। इसीलिए जनता को पता चल गया था कि खट्टर साहब की नहीं चलने लग रही, इसलिए खट्टर साहब को बदल के उन लोगों ने दूसरा मुख्यमंत्री ढूंढना था। अगर हिसाब लगाया जाए तो अनिल विज बनना चाहिए था, उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। कितनी बार एमएलए बन लिया, लेकिन नायब सैनी जी को बनाया, जिसकी तो गराड़ी जिला परिषद का चुनाव हार गई थी, 4थे नंबर पे थी मेरे भाई। उसमें वोट बैंक भी तो देखा जाता रहा सब, किसी भी नेता का पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने का काम। ऐसे थोड़ी आम है, सारे पढ़े लिखे आदमी, सारे सियाणे हैं। एक बात बताओ, नायब सैनी जी की घरवाली ने कुछ दिन पहले जिला परिषद का चुनाव ले लिया, 4था नंबर पर आई। बिल्कुल आई कि नहीं आई? बिल्कुल। बस फिर को सौदा है नहीं कि मैं तो बार बार कहूँ हूँ कि वोट नहीं इन लोगों ने तो क्या करना है कि हमारी हाजरी कौन भरे, हमारा माल कौन पहुँचावे, हम कहाँ तो खड़ा कौन सा पावे, ये सबके सामने है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ आपके सामने, बहुत कमज़ोर बीजेपी कभी भी किसी को बनाओ, कमज़ोर को बनाओ। जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कहाँ मैं आपको गिनाऊँ जहाँ सीएम बनाए वो पहले सीएम था चौहान साहब, मजबूत था, नहीं बनाया। वसुंधरा राजे मजबूत थी, नहीं बनाई। इसी प्रकार हर स्टेट के अंदर ये ऐसे लोगों को सीएम बनाओ जो दिल्ली से सरकार चलती रहे। इसीलिए तो हमारा विरोध है। और सबसे बड़ी बात, आज बीजेपी जेजेपी का तो बुरा हाल है, बीजेपी का तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। बीजेपी के अंदर तो सारे बलात्कारी बैठे हैं,
आपके सामने आज वीडियो आई हुई है एक सांसद की जी, रमेश जी की। वो वीडियो में आपने देखा कितना गंदा काम कर रहे हैं। नौकरी के लिए, नौकरी का लालच देके एक महिला के साथ दुराचार करते हैं। इनके सारे नेता इसी प्रकार काम करते होंगे। आज एक बात बताओ, 3 दिन हो गए वीडियो आए, को बोलिया है कि बिल्कुल को बीजेपी का नेता बोलिया हो, किसी ने निंदा करी हो, उसको पार्टी से करने का काम करे हो, बस अखबार में मैंने ये तो पढ़ा था बोले जी उसका फोन स्विच ऑफ आने लग रहा है, फोन बंद करने तक काम चलेगा। मुकदमा दर्ज करके उस सांसद को जेल में ठोकना चाहिए था, ठोकना चाहिए। इससे बड़ा सब अभी तक तो मानने कौन थे? किसी महिला ने पर आरोप लगा दिया तो मानने कौन? ये तो मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लग गया, मान्य इनने। मैं कहूँगा कि ये ईमानदारी की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं और उनका इलाज जरूरी है। और इस टाइप के जो लोग हैं, जार टाइप के, मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँगा, उनको तो घर में नहीं बढ़ने देना चाहिए, गांव में भी नहीं बढ़ने देना चाहिए, उनको जूते मारना चाहिए। हम नेता क्यों बनाते हैं? हम नेता बनाते हैं हमारा फायदा करे, देश को आगे लेके जाए। हम नेता नू थोड़ी बनावा था हम उल्टे काम करो। क्या गलत है मेरी बात है? मैं तो कहूँ कि जो लंगोट के सच्चे नहीं है, जो भ्रष्ट है, उन लोगों को भी वोट नहीं देना चाहिए, उनको तो जूते मारने चाहिए, गांव में नहीं बढ़ने देना चाहिए। मेरी तो अपील है जनता से और जागरूक लोगों से कि ऐसे लोगों का विरोध करो, चाहे वो किसी वर्ग से और किसी समाज से, वो समाज के दुश्मन है, किसी के हितैषी नहीं है वो लोग। उन लोगों ने यही गलत काम करने हैं। ब्रजभूषण का इतिहास उठा के देखोगे आप तो पता नहीं कितने बच्चे खराब उसने कर रखे हैं, कितनी महिलाओं के साथ गलत काम कर रखे हैं। और मेरे पास तो बीजेपी के कई नेताओं की लिस्ट है जो ये गंदे काम करते हैं। कभी मौका आया तो उनकी पोल खोलने का काम करूंगा। हम किसी से डरते थोड़ी हैं, बताएंगे एक एक का नाम, ये आदमी गंदे काम करें। और जो गंदे काम करे वो चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का नेता हो, वो नेता सही नहीं होते, उनको तो जूते मारने चाहिए। चलो राठी साहब, आप विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता पक्ष पर तो सवाल हर कोई उठाता है, उंगली भी उठाता है, तो कहीं ना कहीं हम ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दूध की धुली है। जो गलत काम करेगा कार्रवाई होगी। मैं तो साफ कहूँ, मैं उस कार्रवाई के पक्ष में हूँ। मैं किसी नेता के पक्ष में को नहीं, उसके खिलाफ झंडे ठावांगे, धरना देवांगे, अच्छी बात करें जी। जब कोई भी हो, कह दिया ना भाई घटिया तो घटिया है, चाहे किसी पार्टी किसी का हो, दल का हो, साफ सुथरी बात और साफ सुथरे शब्दों में कहूँ, किसी का डरा थोड़ी हमें। बिल्कुल। तो आपने बताया कि दुष्यंत चौटाला को एक समझौते के तहत अलग किया है। राजनीतिक चर्चा पर फिर लौटते हैं कि वो वोट तोड़े कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि घबराई हुई है बीजेपी इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ से। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कुमारी शैलजा का प्रभाव कहीं ना कहीं हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इधर कैथल साइड में, इधर जो है आगे की तरफ अंबाला साइड में काफ़ी अच्छा खासा जो प्रभाव है। ऐसे में अगर बात की जाए चौटाला परिवार की, दुष्यंत चौटाला की, वो भी शुरुआत से यहाँ राजनीति करते रहे, चाहे हिसार की बात हो, सिरसा की बात हो, फतेहाबाद की बात हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपके इस क्षेत्र में ज़्यादा वोट जो है टूटने वाले हैं दुष्यंत चौटाला के कारण? देखो मैं एक बात बताऊँ, मेरी बड़ी बहन शैलजा जी जो हैं, उसका प्रभाव तो पूरे हरियाणा में ही है, देश में प्रभाव उसका, बहुत बड़ी नेता है, सालों से राजनीति में है, उसका आगे कुछ नहीं। दुष्यंत और पासंग में कौन नहीं मेरे भाई, कोई सौदा ही नहीं इनका तो। और इन लोगों ने तो धोखा कर लिया किसानों के साथ, इन लोगों ने धोखा कर लिया उन लोगों के साथ जिनके वोट लेके बीजेपी में जा बैठे। तो कौन वोट देव था? अब इनका तो नामो निशान मिट चुका है। कल आपने देखी नहीं रैली, आपने कवर करी होगी जी, कितने आदमी थे? 700-800 आदमी थे जो 10,000 की ये सोचे थे। वहाँ 700-800 आदमी जिले में, सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी, छोटा सा ग्राउंड है, चौकर 10 में डोली खींच रखी है, और वो ग्राउंड में जोर मार के 1000-1200 कुर्सियाँ में हैं, और 1000-1200 कुर्सियाँ में खाली पड़ी थी आधी कुर्सी, तो आधी कुर्सियों में लोग बैठे थे। इसका मतलब जनाधार खत्म हो गया, कल से घबराए हुए हैं, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई है इनके। आगे समझ बात, इनकी प्लान तो थी कुछ और। प्लान ये थी कि हम 1,50,000 वोट हर लोकसभा में पाड़ेंगे। अब देखिए इन हालात जनता समझ गई चाल को, तो अब इनके हालात ये हो गए कि ये 5-5, 7-7 हज़ार वोट लेके अपनी माटी कुटवाने का काम करेंगे। इसलिए जेजेपी वाले बिल्कुल घबराए हुए, हमें आनंद आने लग रहा है भाई। हाँ, माल तो बतेरा खींच गए, बहुत माल खींच रखा, बहुत घोटाला कर रखा दुष्यंत ने, लूट के भगा दिए। बैरिकाड ने 13-14 महकमे एक नंबर की लूट मचाई है, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो। इस बैरिकाड ने कोई सूत्री जमीन नहीं छोड़ी हरियाणा के अंदर। नू देखा जमीन की कीमत बढ़ेगी, वह जमीन खरीद गई, 5-5 हज़ार करोड़ के सौदे खरीद रखे हैं, और कदे किसी भाई का बैम हो रहा है, सारा सौदा ले रहे हैं इसका। इसने हवाला के थ्रू खूब रुपया भेजा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फार्म हाउस खरीद लिए। पैसा कहाँ से आया? लुटिया तो अपने प्रदेश को ही है, लुटिया तो अपने प्रदेश को ही है। और इसीलिए तो लोग गरीब होने लग रहे हैं, ये कुछ ही लोग अमीर होने लग रहे हैं। देश की 50% संपत्ति केवल 100 लोगों के पास है, उनमें ये भी आम है।
सबकी में लूट की खा गए ये लोग, सारा माल बार बेच दिया। हम तो सोचा थे स्विस बैंक तक वापिस आओगे रुपये, लेकिन वहाँ तो डबल हो गए पिछले आंकड़ों के अनुसार। कितनी बात करूँ मैं बीजेपी की जेजेपी की, उतनी थोड़ी है। चाहे देश की बात कर लो चाहे प्रदेश की बात कर लो, हालात माड़े हैं, हर रोज़ समीकरण बदलने लग रहे हैं। इसीलिए मैं कहूँ कि 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन हरियाणा के अंदर जीतेगा। चलो राठी साहब अपनी बता दीजिए, क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही है कि मनोज राठी शर्त के तहत कांग्रेस में आए हैं, वो शर्त कौन सी है वो आप बता दीजिए अपने मुंह से। ऐसे है भाई साहब, कार्यकर्ता किस बात की शर्त लगाओ थे? मैं बहन जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरी बड़ी बहन है, बस उनका आशीर्वाद मिल गया मैंने बहुत है। देखो उनका आशीर्वाद मिल गया बहुत है, न मैंने कुछ मांगा न मैं कुछ मांगूँ, न मैं मेरी कोई शर्त है। मैं तो एक ही बात बताना चाहूँगा, देखो भाई चुनाव तो सभी लड़ना चाहें, सारे कार्यकर्ता, आपका भी जी करे, सारा हरियाणा का जी करे। चुनाव लड़ने का जी करना अलग चीज़ है, मेहनत करना अलग चीज़ है। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो फल की आस करेंगे, और फल मिल गया तो उनके फल खरे उतरेंगे। मैं तो आम आदमी पार्टी में आप खुलकर बोलते थे कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक टिकट आम आदमी पार्टी खाते में आई कुरुक्षेत्र की, तो कहीं ना कहीं ये कारण तो नहीं रहा कि आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, कि आपको मौका नहीं मिला लोकसभा चुनाव लड़ने का? या फिर अब अगर बात की जाए, कहा जा रहा है कि मनोज राठी को हांसी पर टिकट मिल सकती है कांग्रेस की तरफ से, और तभी मनोज राठी कांग्रेस में आए हैं। अब ये चर्चाएं हैं, चर्चाओं पर कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है इसमें, वो तो आप बता पाएंगे। ऐसे लोकसभा चुनाव की बात है तो इंडिया गठबंधन में पार्टी नहीं जाती तो पार्टी हमें लड़वाती तो लड़ते चुनाव, क्यों नहीं लड़ते? गठबंधन में अगर हिसार की टिकट मिलती तो लड़ते हम, दावा तो हम कराए थे अपना, दावा तो आज भी हम आस्ती से करेंगे। लेकिन पार्टी का फैसला फाइनल होगा। पार्टी जिसको भी टिकट देगी आस्ती से, कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो जिसको भी टिकट देगी, मनोज राठी तन मन धन से उसकी मदद करेगा और उसको जिता के पार्टी का एक स्तंभ मजबूत करने का काम करेंगे। मेरा एक ही मकसद है कि मैं बहन जी का हाथ मजबूत करूं, और इस प्रदेश के अंदर बहन कुमारी शैलजा जी को मैं मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं। उसी में सब कुछ आ गया। बाकी जो बहन जी मेरे को आदेश देंगी मैं वही पालना करूंगा। मैं तो बार बार कहूं, खुलम खुला कहूं कि बहन जी मेरी राम है और मैं उनका हनुमान हूं। अपने हनुमान को जो आदेश देंगे, चुनाव लड़ने का आदेश देंगे तो चुनाव लड़ेंगे, जो कार्यकर्ता बन के काम करने का आदेश देंगे कार्यकर्ता बन के काम करेंगे, वो जो आदेश देंगे उसी पर काम करेंगे। अब बाकी का जो हमारा जीवन है हमने कांग्रेस पार्टी को और बहन कुमारी शैलजा जी को समर्पित कर दिया है। कुछ दिन कांग्रेस में बिताए, कैसा लग रहा है? आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आने के बाद कहते हैं कि वहाँ अच्छा लग रहा है, वहाँ मान सम्मान को ठेस पहुंची, देखो वहाँ जो आपका दिल टूटा आम आदमी पार्टी के अंदर, तो अब यहाँ आने के बाद कैसा? काफ़ी समय मैंने प्रयास किया केजरीवाल जी से मुलाकात करने का, नहीं मुलाकात हुई। फिर जो प्रभारी थे उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया, खाली ये बताने के लिए कि हरियाणा के अंदर पार्टी क्यों डाउन होने लग रही है, किस प्रकार से किन लोगों को हमने चुनाव लड़वाना चाहिए, किस प्रकार से हमने मेहनत करनी चाहिए, सिर्फ डिस्कस करने के लिए। लेकिन समय नहीं मिला उन लोगों का, तो हम अपने चुपचाप बैठ गए फिर। और अब कांग्रेस पार्टी में आए, कांग्रेस पार्टी में बड़ा प्यार मिला। देखो आसी के सारे नेता के फ़ोन आए, बड़ी इज्जत करी उन्होंने मेरी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूं। इन सारे के नेताओं का सभी का फ़ोन आया, तहे दिल से धन्यवाद करूं। हमारे पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला इतना बड़ा नेता है, हुड्डा साहब इतना बड़ा नेता है, अपना दीपेंद्र हुड्डा इतना बड़ा नेता है। मैं तो कितने नाम आपको गिनाऊं, कितने बड़े बड़े नेता है यहाँ कि आप पूछो मत, इतना मज़ा आता है यहाँ काम करने का। तो ये जो बहन जी है हमारे, इतनी मेहनती है, इतना प्यार मिलता है उनका। राठी साहब ये जो धड़े बने हुए कांग्रेस में, इनसे कैसे निपटोगे? जो आपसे फूट बनी हुई है। नहीं धड़े हैं, ये तो बहम हो रहे हैं। तो बीजेपी ने फैला रखा गुट धड़े हैं, फलाना ढिमका, किम फैला दो। नहीं वो तो देखने को मिलता है राठी साहब। नहीं आपका फैला दूं मैं, कंपटीशन है मेरे भाई। एक बात बताओ, मुख्यमंत्री बनने के लिए कंपटीशन करेंगे हम, 5 आदमी टिकट मांगने वाले, 5 आदमी कंपटीशन करेंगे कि हमें टिकट मिले और हम जीत के एमएलए बने। लेकिन अगर एक भाई को टिकट मिलेगा तो चारों उसके कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। पार्टी जब लड़ाई में उतरेगी, जंग में उतरेगी, तो पार्टी एकजुट होकर उस जंग को जीतने का काम करेगी। ये मैं आपको सामने दिखाऊंगा, आपके सामने दिखाऊंगा कि हरियाणा के अंदर किस प्रकार हम जंग में उतरेंगे और किस प्रकार हम हरियाणा को फतेह करके 80 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। राठी साहब चुनावी माहौल है इस समय, नेता इधर से उधर बंदर की तरह बड़े गुलाटी लगाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों बाद मनोज राठी को फिर किसी दूसरी जगह देखने को मिले? बता यार, अब बाकी का जीवन कांग्रेस में ही बिल्कुल फिक्स हो चुका है। कमाल है जी यार, रोज थोड़ी हम इधर उधर, हम तो इन लो में थे 15-16 साल से, उनने निकाल दिया, नू मान ले भाई।
दुष्यंत क्या हमने वो कुछ करे, लेकिन उसने एक FIR हमारा रिश्तेदार पे दर्ज कर दी, वह बड़ी मुश्किल से उसने वापस करवाई, बड़े ठेबे भुगते तो घरवाला ने मना कर दिया, वह इसका मत जाए, वो आदमी सही को नहीं, तो आम आदमी पार्टी में चले गए। अब 7 साल हमने आम आदमी पार्टी में काम किया, उसमें कुछ लोगों ने केजरीवाल जी को घेर लिया और हमारे तो वहाँ तक पूछन कौन दिया, पार्टी ख़त्म होती मारता ही देखी नहीं गई, ख़त्म होती हुई पार्टी, इसलिए हम वहाँ छोड़ के कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस में देखो भाई बहुत बड़ी आ रहा हमने तो, कुमारी शैलजा जी जो हमारी नेता है उनकी राजनीति करनी साफ सुथरी बात है, सारे भाइयों से प्रेम से रहना, हमने किसी तक को दवेश नहीं, किसी को हमको नुकसान नहीं पहुँचावा, जो हमारी ड्यूटी लगेगी हम उस पर 100 की 100 उतरांगे, जो भाई खड़े होंगे उनकी दिल से मदद करांगे, जिता के लाने का काम करा। चलो एक आखिरी सवाल, मनोज राठी से खास बातचीत में बने हुए थे, एक आखिरी सवाल रहेगा और बड़ा अहम सवाल है। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी में रहकर आपने खुल्लम खुल्ला हर जो है गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाई, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो जेजेपी को, चाहे वो कांग्रेस की क्यों ना हो, आपने हर चीज का पर्दाफाश किया, हर जो है गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाई खुलकर। अब कांग्रेस में आप आ चुके हैं, तो ऐसे में अगर कुछ गलत होगा तो उसकी आवाज ठीक उसी तरीके से 100% अपनी खुद की पार्टी में कोई गलत करेगा तो कह देंगे, कोई गलत बात तो देखो कोई हो कहने की बात नहीं, ठोस तरीके से, ठोस तरीके से जैसे पहले उठाते थे आप, उससे भी ज्यादा, उससे भी और बताओ कोई भी गलत काम करेगा हम उसके खिलाफ बुलंद आवाज करेंगे। हमारा पहला मकसद एक ही है कि हम समाज की सेवा करें, समाज पहले नंबर पर, पार्टी फिर दूसरे नंबर, सब कुछ दूसरे नंबर पर, जीवन भी दूसरे नंबर पर, सब कुछ पहले चाहिए। पूरा हरियाणा प्रदेश मेरे लिए पहले है और सब कुछ बाद में। जी राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, खास बातचीत के अपना कीमती समय। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ मनोज राठी बने हुए थे, आम आदमी पार्टी का नहीं कहेंगे क्योंकि वो पूरा पार्टी हो चुकी है, अब कांग्रेस के नेता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में, या फिर यूं कहें कि एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा है वो एक सोची समझी साजिश है। कहीं ना कहीं कांग्रेस से और इंडिया गठबंधन से सत्ताधारी दल घबरा चुका है पूरी तरीके से, और कहीं ना कहीं इसीलिए ये समझौता हुआ है कि गठबंधन तोड़कर दुष्यंत चौटाला को अलग से चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि वो कांग्रेस के वोट तोड़ सके और कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा हो सके। और इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार पहले बिल्कुल ठोककर मुद्दे उठाते थे, सामाजिक मुद्दों को जो है पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का काम करते थे, उनका समाधान को लेकर जो है पूरी जोर आजमाइश करते थे, अगर कांग्रेस के खिलाफ अब भी कोई मामला आता है तो उसको ठीक उसी प्रकार पूरी जोर आजमाइश के साथ उठाने का काम करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट अपनी राय जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।